हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण पर विवाद बढ़ा। लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल का आज बंद। शिमला में मस्जिद विवाद पर तनाव बरकरार। लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी। संजौली मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ड्रोन से हो रही है इलाके की निगरानी। कल प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज हुआ। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। शिमला में एसपी संजीव कुमार का बयान, पुलिस पर सुनियोजित तरीके से पथराव हुआ, उपद्रवियों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हिंदू संगठनों में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उनसे अपील, मामला कोर्ट में है, अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। संजौली में मस्जिद विवाद पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, हमने पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। बद्री कोप्पुल गांव में मस्जिद के पास से गुजरते वक्त उपद्रवियों ने पथराव किया। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद दो गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, 2 वाहनों को आग के हवाले किया। हंगामे के बाद लोगों ने किया पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। पथराव और आगजनी के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इलाके में धारा 163 लागू, भारी तादाद में फोर्स की तैनाती। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुए पथराव को लेकर गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा, मामले में करीब 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर गणेश भक्तों पर पथराव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में एक और ट्रेन डीरेल कराने की साजिश, शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट कराने की बड़ी वारदात। वायर टकराने के बाद हुआ जोरदार धमाका। घटना बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे हुई। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की आशंका जताई। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच कर रहा है रेलवे। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अफसर की कोठी पर ग्रेनेड अटैक। धमाके में कोठी की खिड़की और शीशे टूटे, कई गमले भी टूटे। एक ऑटो से आए 3 अज्ञात लोगों ने कोठी पर ग्रेनेड से अटैक किया। मौके पर मौजूद लोग वहां से फरार हुए। हमले की घटना सीसीटीवी में हालांकि कैद। चंडीगढ़ पुलिस और सीएफएसएल टीम जांच में जुटी। पुलिस को मिली हैं कई लीड्स। खालिस्तान टेरर और गैंगस्टर एंगल से भी मामले में जांच जारी। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया, 2 अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 अक्टूबर को होगा चुनाव और 8 अक्टूबर को आएगा नतीजा। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने चौथी और 5वीं सूची जारी की। अब तक 90 में से 72 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 90 सीट में से अब तक 89 उम्मीदवार घोषित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को जुलाना से मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगी टक्कर। हरियाणा के कलायत में एक नामांकन रैली में शामिल हुए मनीष सिसोदिया, कहा हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की चौथी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया टिकट। कैथल से चुनावी मैदान में उतारा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौंद से जसबीर सिंह को टिकट दिया। आपके साथ अलायंस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बात तो चल रही थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की। 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया। करनाल से जितेंद्र रायल और भिवानी से जुगनू मेहरा होंगे प्रत्याशी। हरियाणा चुनाव के लिए INLD ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आदित्य चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ेंगे। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा चुनाव के लिए कैंपेन का करेंगे आगाज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छाब से टिकट दिया। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर का बयान, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। जिला चुनाव आयोग ने छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड की हाई अलर्ट पर उन्हें रखा गया। चुनाव से पहले गांव की सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकवाद से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को SLR दी गई। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख वाले बयान पर युवक भलिंदर सिंह सामने आए। कहा, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गुरुद्वारों में जाता हूं, भारत में कभी कोई परेशानी मुझे नहीं आई।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की एक तस्वीर में भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर दिखा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बयान उनकी पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहा है। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर पर भी सर्च ऑपरेशन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना प्रदर्शन जारी।